नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं अपने सहयोगी संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार। जैसा कि मैं इससे अपने पहले भी एपिसोड में मैं आपको बताया हूं कि हम लोगों ने एक अनसुनी, अनकही कुछ कहानी, कथा, ग्रंथों से जो संबंधित चीज़ें हैं उनको मैं दुनिया के सामने लाने के लिए बी न्यूज़ 24 ने एक मुहिम शुरू किया है। वो मुहिम क्या है? जो माता सीता के जन्मधरती पुरुषोत्तम श्री राम के अर्धांगिनी, जो उनकी धर्म पत्नी माता सीता जानकी वैधी, जिन्होंने भगवान राम को पुरुषोत्तम बनाने में अपना जीवन का सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया। आज अयोध्या को पूरी दुनिया के लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जानते हैं, पर वो राम जन्मभूमि है। इस वजह से वहाँ बहुत सारा प्रमोशन किया गया, बहुत सारा सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, कुछ अयोध्या से कम महत्व नहीं है इस धरती का। ये जो धरती है ये मिथिला है। उस समय का जो मिथिला राज था, जहाँ के राजा जनक जो थे यहाँ के राजा थे। और आपको पता है कि जैसे राम का जन्म हुआ इसी तरह माता सीता का भी जन्म हुआ। जैसे आप मथुरा को जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म धरती है, ऐसे माता सीता का ये जन्म धरती है, जिस जगह का नाम है सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी जिला में माता सीता से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मंदिर है, बहुत सारा स्थान है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि इससे पहले मैंने आपको हलेश्वर महादेव के बारे में बताया कि जो राजा जनक ने वहाँ पर हलेष्टि यज्ञ करने के बाद हल चलाए, उसके बाद माता सीता का जन्म हुआ। जन्म से जमीन से उनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि सीता स्वयंवर हुआ। जनकपुर धाम के बारे में भी आप लोग रामायण में सुना होगा, लेकिन शायद सीतामढ़ी का कहीं पे वर्णन नहीं है, मिथिला का वर्णन है। तो मैं आपको बताते चलूँ, उसी सीता स्वयंवर के बाद जब भगवान श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ, तो हमारे मिथिला में कहते हैं कि इस मिथिला की एक परंपरा है, जब बेटी की डोली चलती है, बहू की डोली चलती है, तो रास्ते में कहीं ना कहीं उसको विश्राम करने के लिए उसको रोकते हैं। तो उसी क्रम में, इसी विधि पद्धति से जब जनकपुर से भगवान राम की बारात चली, तो इस जगह में विश्राम करने के लिए माता सीता का यहाँ डोली रखा गया। और इस जगह का नाम है माँ जानकी डोली स्थल। साथ में यहाँ पर कुछ और भी है। इस जगह पर लिखा श्री राम परशुराम संवाद स्थल, यानी कि शायद इस जगह में जो भगवान जो परशुराम जी जो विष्णु के अवतार थे, जो शिव के परम भक्त थे, वो उन्होंने भी यहाँ पर राम से संवाद किया। तो मैं आपको बताते चलो इस जगह का क्या महत्व है। इस जगह का वो महत्व है, जब यहाँ पर माता सीता की डोली रखी गई, बारात रुका, तो इस जगह में एक तालाब भी बनाया गया। शायद कहा जाता है कि माता सीता के द्वारा तालाब बनाया गया। अब क्या है, मैं यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के जो ज्ञानी है, जो पंडित है, उन लोगों से मैं बात करूँगा। वो तालाब भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद परंपरा की, आज के ज़माने में तो कोलगेट और बहुत सारा चीज़ चलता, पहले तो दातुन चलता था, नीम का, पाकर का। तो माता सीता ने यहाँ पे दातुन किया। उस दातुन से, जो दातुन करके यहाँ पर जो उन्होंने फेंका, मैं आपको बताते चलूँ, उस दातुन से यहाँ पे अनेकों पेड़ अपने आप में एक अद्भुत है। जैसे कि आप वृंदावन का निधि वन के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो भी एक अद्भुत पेड़ है, उनका भी कोई पता नहीं लगा सका। तो मैं आपको बताते चलूँ कि उसी एक दातुन के एक अंश से, उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े से आप देखें, यहाँ पे चारों तरफ उसी एक पेड़ से ये अनेकों पेड़ हुआ है, जिसका दूसरा नाम लोग पंथ पाकर भी कहते हैं। तो ये पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि मैं ये चीज़ अच्छी तरीके से दिखाए। मैं पास में भी आपको कहूँगा दिखाने के लिए। शायद यहाँ पे एक ऐसी भी परंपरा है जो मुझे पता है कि शायद इस ज़मीन का अगर जड़ किन्हीं के खेतों में चला जाता है, तो शायद वो ज़मीन माँ जानकी के नाम कर दिया जाता है। तो ऐसी भी यहाँ पर परंपरा है। तो मैं बताते चलो, पहले मैं आपको उस तालाब का भी मैं दर्शन कराता हूँ। आइए, जो ये तालाब किनके द्वारा, क्या माता सीता के द्वारा, किसी और? जी 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 जी
तो ये देखिए, मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो ये कहीं मतलब ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई बनाया हुआ नहीं है, ये सत्य है और 100% ये सत्य है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं जो ये तालाब है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पर आए। और यहाँ मिथिला में माता सीता को किशोरी भी कहते हैं। किशोरी यानी कि यहाँ पे किशोरी का मतलब होता है कि बिटिया को भी किशोरी कहते हैं। तो ये वही तालाब है जो माता जो कहते हैं कि हम लोग कुल्ला किए गरारा करते हैं, जैसे मुँह धोने के बाद जो पानी को फेंकते हैं, वो पानी जो माता सीता ने, जो जानकी ने यहाँ पे कुल्ला किया, उस कुल्ला से यहाँ पे एक तालाब यानी कि कुंड निर्मित हो गया। एक देखिए, ये बहुत ही एक पवित्र ये जगह है। यहाँ पे ये तालाब में जो है ये देख लीजिए, बहुत पुराना तालाब है और माता सीता का द्वारा ये निर्मित है। उनके कुल्ला से गरारा से जो पानी है वो किया गया। अब मैं साथ में कहूँगा, देखिए यहाँ पे भी ये पेड़ है, ये देखिए, ये भी पेड़ उसी एक पेड़ से निकला। आप देख सकते हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है। ये कहाँ से निकल के ऐसे कहाँ ये अंदर ही अंदर निकले हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग नहीं है। ये सारा पेड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जगह है माता सीता का, ये डोली स्थल, जो रामायण में भी इन बातों का वर्णन है, इन बातों का चर्चा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि राम राम सब करे, सीता करे ना कोई, और जो सीता सीता करे उसे दुख कोई ना होई। तो ये मैं यहाँ पर अब जो है कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे मैं बात करूँगा। और चलिए आगे जो डोली स्थल है मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ। थोड़ा मैं इस तरफ भी आपको घुमाऊँ कि देखिए, ये बहुत बड़ा एक ये विशाल एक वन का रूप ले चुका है ये जगह, जिसको पंथपाकर कहते हैं। ये सीतामढ़ी जिला से, सीतामढ़ी शहर से तकरीबन 9-10 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। जो ये जगह है पंथपाकर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे इनका जो जड़ निकला। जैसे अगर आप लोग कभी वृंदावन के निधि बन गए होंगे तो वहाँ जो तुलसी माता का पेड़ है, वो ऐसे लगते हैं कि वहाँ पे भी राधा रानी और कृष्ण जी रास रचा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, उस यानी कि उनसे भी ये पुराना यहाँ का ये पेड़ है, क्योंकि राम के बाद कृष्ण आए थे। राम की पहली कथा है, राम का जन्म पहले हुआ, कृष्ण का उनके बाद हुआ। तो ये वो जगह है जो, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, वो मेन जो पुराना पेड़ कौन सा जिससे एक से अनेक पेड़ हुआ? हाँ, ये जो सामने ये खुला हुआ कि बंद है? खुला उधर से ये है। देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा, यही वो जगह है जिसका नाम है डोली स्थल। और यही वो पेड़ है जो पुराना, उस पेड़ से जो यहाँ पे ये सारा जो एक वन का रूप ले लिया है, यही जगह। देखिए वहाँ से शायद वो पेड़ से इधर निकले हैं। अब देखिए कैसे निकला हुआ है। ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ये सारे धरतियों से लिपटे हुए, धरती में लेटा हुआ है। कोई इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे कहते हैं कि पाकर का पेड़ बहुत ही लंबा, ऊंचा और घना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो जगह मैं लेके आया हूँ, ये मान्यता ये है कि माता सीता का डोली इसी स्थान पर रखा गया था। यही माँ सीता विश्राम किए थे। भगवान राम का बारात इसी एरिया में जो वृक्ष है, जिससे एक वृक्ष से अनेक वृक्ष हुआ है। तो ये बहुत ही अपने आप में एक ये पवित्र ये चीज है। शायद इसके दर्शन मात्र से ही लोगों का जन्म सफल हो जाएगा, यह ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत ही पवित्र है और बहुत ही यानी कि एक धार्मिक जगह है ये। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन, आप देख लीजिए यहाँ जो ये पेड़ है तकरीबन हजारों साल ये पुराना पेड़ है। यानी कि देखिए यहाँ बहुत एक ये बातें हैं। ये पेड़ को जो देख रहे हैं कि यहाँ पीछे जो ये जो सूख रहा है, ये जो टहनियाँ जो डालियाँ, इसके नीचे से एक नया यानी कि कहे तो एक नव जीवन उत्पन्न हो रहा है, नया ये हो रहा है। और ये जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अंदर अंदर अपने आप ही ये समाप्त हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जरूर भगवानों का, ईश्वर का ये कृपा है। ये देखिए
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो है पीछे बिल्कुल सूख रहा है, लेकिन इसके नीचे से मैं कहूँगा यहाँ जड़ से दिखाने के लिए देखिए यहाँ से नया ये निकलता शुरू हो जा रहा है। धीरे धीरे ये मोटा एक टहनी का रूप लेते चले जा रहे हैं ये। और इसी तरीके से ये हजारों साल से इसी पद्धति के कारण इस पेड़ में जान बचा हुआ। तो आइए देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अजूबा से कम नहीं है। वो अजूबा कि कहते हैं कि संसार में बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि जो आजकल के समय में लोग जो अपने संस्कारों से संस्कृतियों से दूर हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कहानियों में, जो ग्रंथों में, जो शास्त्रों में लिखा हुआ झूठ नहीं है, वो सत्य है। अब देखिए ये जगह में इसको या ये पुराना हो चुका है, और जैसे कहते हैं कि जो कोई वृद्ध होने के बाद उसमें शरीर में शक्ति नहीं रहती है, तो कोई आपके भी घर में कोई वृद्ध होगा तो कोई बच्चा, कोई नौजवान उनको सहारा दे करके कहीं ले जाते हैं, जैसे लाठी का, डंडे का एक सहारा होता है। तो आप देखिए उस वृद्ध को यहाँ पर एक बच्चे के समान इस नीचे से ये टहनी निकल रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। शायद ये चीज आपको किसी चैनल पे आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, इतना विस्तार से कोई नहीं बताया होगा जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आप देख ले यहाँ से, आप देखिए यहाँ से निकला और देखिए एक पैर यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट के लिए दिया, और देख लीजिए यहाँ से निकल के यहाँ पर इनको पूरा सपोर्ट दिया कि ये कहीं गिर न जाए। तो ये यहाँ पे एक समझ ले कि एक पिता और पुत्र के समान ये पेड़ को हम संज्ञा दे सकते हैं कि एक वृद्ध जैसे दादा नाना को हम लोग संभालते हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये पेड़ जो है, ये टहनी, इसको हम किशोर कह सकते हैं, इसको युवा अवस्था कह सकते हैं, ये वृद्ध है। लेकिन देखिए प्रकृति का देन एक अद्भुत एक चमत्कार है, अपने आप में एक अजूबा है। आप पीछे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी देखिए ये टहनी एकदम जो जर्जर हो गया, देखिए सूखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर कोई दूसरा पेड़ होता तो कब का ये धराशायी हो जाता, कब का ये गिर गया होता, लेकिन नहीं। यहाँ पे सीता जो सीधा सीधा मैं कहूँ कि माँ सीता का वरदान है, आशीर्वाद है, इस कारण से ये पेड़ जीवित है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा, देखिए आप ऊपर से अपने कैमरामैन को देखिए कैसे सपोर्टिंग है। ये एकदम अजूबा है, अचंभित करता है ये चीज। देख लीजिए नीचे से एकदम पुराना, आप कह सकते हैं कि इसमें शायद जान नहीं बचा है, लेकिन देखिए चारों तरफ से इसको, इनकी जो टहनियां है, इनके जो लता है, वो इनको लपेट करके एक सपोर्ट दे रहा है। तो चलिए मैं आगे की ओर लेके चलता हूं। और इसी तरह देखिए यहाँ पे नया एकदम निकलता ही जा रहा है, और ये वो जगह है, एक बहुत ही पवित्र जगह है अपने आप में, क्योंकि किसी ने इसको स्थापित नहीं किया है, ये अपने आप यहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह पे आने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप साक्षात माँ सीता का, माँ जानकी का आपने दर्शन कर लिया, उनका आपने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो आइए मैं इसके बारे में अब यहाँ में कुछ आपको मैं जानकारी जो है मैं और देने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितना सपोर्ट है इस पेड़ का, पूरा नीचे से ऊपर तक हर तरफ आप देखिए। तो कहीं ना कहीं तो है, सत्य है, सच्चाई है। और यही वो जगह देखिए माँ जानकी का, जो आप इधर से इधर लेके आइएगा जरा, आइए, ये जो माता सीता का एक पिंड स्वरूप, माता सीता का ही है ये। तो माँ सीता का एक पिंड स्वरूप जो यहाँ पे स्थापना किया गया है, और शायद यही वो जगह है जो माँ सीता की डोला यहीं पर रखा गया था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पथपाकर सबको ही कहते हैं, लेकिन इस जगह का असल नाम है डोली स्थान। तो ये देख लीजिए माँ सीता का, मैं जरा पास में कहूंगा लेकर आए, यहाँ पे थोड़ा जूम करें और थोड़ा सा, जो हमारे दर्शक देश विदेश में देख रहे हैं, आप यहीं से बैठे इन चीजों का आप आनंद ले, इनका जो पुण्य के आप भागी बने, और जन्म जन्मांतरों का जो आपका जो किया गया जो कार्य है, उसको इस दर्शन से उसको एक पुण्य रूप में इसको बदले। और ये जो है
अब देखिए माँ सीता का पिंड स्वरूप, आपने मूर्ति स्वरूप बहुत देखा होगा, लेकिन माता सीता का मैं पिंड स्वरूप पहली बार ये देख रहा हूँ इस जगह में। देखिए बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इस जगह से हटने का ही नहीं मन कर रहा, दूर जाने का दिल नहीं कर रहा, इतना मन को सुकून मिल रहा है। तो चलिए अब मुझे, क्योंकि काफ़ी दूर तक आप लोगों के लिए जाना है, मुझे यहाँ से जहाँ से जो सीता स्वयंवर हुआ उस जगह मैं भी जाऊँगा जो जनकपुर धाम है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ का बहुत ही अजूबा एक दृश्य दिखाया और उस जगह के बारे में जो यहाँ पे है लोग, स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ। मेरा ये कोशिश है कि जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है मेरे दर्शकों के पास जाए, इस दुनिया के पास जाए। तो सबसे पहले नमस्ते, अपना नाम और परिचय बताइएगा। नागेश्वर सिंह, रिटायर शिक्षक और पूर्व सेवा समिति जानकी स्थान का सचिव। मैं इतना जानता हूँ, माँ सीता की डोली पंचपाकर में आई। जनकपुर में विवाह उपरांत सभी देवी देवताएं परशुराम सहित पंचपाकर में पहुँचे। सभी देवताओं का यहाँ भव्य स्वागत हुआ। रात में विश्राम हुआ। माता जानकी सुबह के क्रियाकर्म के अनुसार दातुन के समय दातुन करके कुल्ला किए और कुल्ला करने के बाद जो है सो उनके कुल्ला से एक कुंड बना जो आज तक सूखता नहीं है। दमकल से पानी निकालने पर भी भूड़ से पानी निकल जाता है, माने सुहास निकल जाता है। और यहाँ पर स्थान पर पिंड रूप में विराजमान है। परशुराम से राम जी को संवाद हुआ। परशुराम जी विष्णु अवतार थे और राम पुरुषोत्तम थे, और अंत में परशुराम जी को ज्ञान हुआ और वे पर्वत पर चले गए थे। तब से यहाँ माँ सीता की सेवा होती है। सरकारों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा सेवा होती है, लेकिन यहाँ पर किसी की व्यवस्था नहीं है। न जमीन है, न कथा मंच है, न संतों का आगमन होता है, न संत का प्रवचन होता है। यहाँ आवागमन की सुविधा अवरुद्ध है। गाड़ी आने जाने में कठिनाई होती है। सरकार के पदाधिकारी, एमएलए, विधायक, एमपी आए और कुछ झूठा वचन करके चले गए। बार बार यह सैकड़ों वर्ष होता है। मेरा उम्र 80 ईयर्स ओल्ड है, टीचर रिटायर किए हुए हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना कर चले जाते हैं। यहाँ इस स्थान पर भोग राग समैया सब सही ढंग से होता है। पुजारी जी रहते हैं और सभी देवताओं की पूजा होती है। मुख्यतः हनुमान जी, राम जी, चारों भाई, कृष्ण, कन्हई, सबकी पूजा होती है। और माँ जानकी की सेवा के लिए एक पुजारिन है जो विधिवत पूजा करती है 5 देवताओं की। बगल में महादेव मंदिर भी है, स्थापित है, बहुत दिनों से है कि नहीं? वो हमारे उम्र से पहले की बात है। हमारे बाबा दादा कहते थे कि ऐसे ही वृक्ष है, ऐसे ही है पंचपाकर धाम। यहाँ पर सभी ऋतुएं निरंतर में रहती है। कभी पगुआ, कभी बसंत, कभी पतझड़, और एक बार में होते होते जहाँ पर माता का पिंड है, माता की स्थान है, ऊपर अंत में यहाँ पर होता रहता है कि नहीं? यह मान्यता है, हम लोग आँख से देखते हैं, यह सत्य है। और यहाँ से ही डोली स्थल चली, हलेश्वर स्थान दर्शन हुआ, और दर्शन के बाद यहाँ गए, बक्सर गए या अयोध्या गए, लोग गए, बाराती के करोड़ों करोड़ लोग थे। जैसा हमारा वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और तुलसी रामायण बताता है, उसके अनुसार से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाबा दादा जो हम लोग को कहते हैं खिस्सा, वह जो किसी ने हमें कहा कि कब से ही है, यह बहुत पुराना है। राम जी का विवाह कब हुआ? द्वापर से पहले हुआ, कृष्ण से पहले हुआ। यही स्थान है जो है, इस पर नाम इसका पंचपाकर पड़ा, पंचपाकर धाम है कि नहीं? मैं इतना ही जानता हूँ। और पंचपाकर, तो ये जो पाकर का पेड़ है इसलिए इनको पंचपाकर के धाम, पंचपाकर धाम इसका नाम। तो ये जो पाकर का ही पेड़ है ना? पाकर का पेड़ है, पाकर के पेड़ के नाम पर है। यहाँ पर सब ऋतु एक समान नहीं है। किसी डाली में बसंत है, तो किसी में हेमंत है, तो किसी में शरद ऋतु है, कहीं पगुआ है, कहीं नहीं। एक पेड़ में अनेक ऋतु बर्तमान है। मतलब एक समय में सब ऋतु। यहाँ पर अभी पगुआ कहीं लगा होगा, कहीं पतझड़ हो जाएगा, कभी पतझड़ के महीना में उस डाल में पतझड़ होगा, इसके बाद में होगा, है कि नहीं? स्थान पर यह यहाँ की विशेषता है। यहाँ के लोग इस पर कोई डिस्टर्ब नहीं करते।
कोई डाली नहीं काटते। डाली काटने वाला का बड़ा बुरा असर हुआ है। जो लोग कहते हैं, हम भी कुछ देखे हैं, 2-4-5 शराब पड़ गया उनका कि डाली तोड़ लिया, कुछ बोल दिया। यहाँ पर लोग झूठ नहीं बोलता है कि नहीं? जैसे विधायक के लिए झूठ बोल के चले गए, लेकिन लोग झूठ। तो विधायक तो नहीं रहे वो, नहीं, हार गए, अर्जुन हार गए, कौन हार गए, है कि नहीं? ये राम शर्मा MP हार गए, बराबर आया, झूठ सच बोला, हार गए, चले गए। चलिए, और जो संकल्प किया, अच्छी तरह से सेवा किया, वो आज तक फहरा रहा है, वही बात है। तो देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज यही कहूंगा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार की उदासीनता है। यहाँ पे सीता करने से उनको सिंहासन नहीं मिलेगा, सीता करने से राम वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सीता करने से वो मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन राम नाम करने से उनको गद्दी मिला, सब कुछ मिला। हर मंच से हमारे मोदी जी सिया राम तो कहते हैं, पर उस सिया के बारे में वो सोचते नहीं है। ये उपेक्षित जगह है, इतना पवित्र जगह है, इतना धार्मिक जगह है कि कहते हैं कि जो माँ सती है उनका जो 51 अंग गिरा, आज जो शक्ति पीठ के रूप में वो निर्मित है। लोग जाते हैं कि यार मैं छिन्नमस्तिका जा रहा हूँ, आज मैं चरण पादुका जा रहा हूँ, आज मैं ज्वाला जी जा रहा हूँ, आज चिंतपूर्णी जा रहा हूँ, लेकिन किस लिए कि लोग उसके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार ज्यादा है। और जो खुद जो अपने आप में जो आदि शक्ति, यानी कि जो मैं कहूँ जो माँ जानकी है, वो आदि शक्ति का वो साक्षात स्वरूप है, यानी माँ पार्वती का वो साक्षात स्वरूप है। और इसका सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा इतना उपेक्षित किया जाता है। मैं ये भी कहूँ कि कहते हैं कि बिहार बहुत गरीब राज्य है, बिहार गरीब नहीं है, बिहार बहुत अमीर राज्य है। गरीब इनको नेताओं ने बनाया है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बनाया है। अगर वो चाहे तो बिहार में सोना बरस सकता है, बिहार का आदमी बाहर पलायन नहीं करेगा। यहाँ पर इतने रोजगार है, अगर इसको पर्यटन में इसको विकसित किया जाए तो शायद यहाँ के लोगों के लिए आमदनी, खुशहाली सब आ सकता है। जैसे कि अभी सर ने कहा, जो हमारे शिक्षक है, कि जिन्होंने इस जगह से झूठ बोल करके गया उसका कभी भी कल्याण नहीं हुआ। जो मंत्री थे वो आम आदमी बन गए, जो सांसद थे वो आज रोड पे घूम रहे हैं, जो विधायक थे वो भी हार गए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे चैनल को हमारे सूबे का मुख्यमंत्री देख रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हो, जब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अयोध्या ही ना करे, आप सीता जन्म धरती को भी विकसित करें और उस अयोध्या के तरह इस सीता जन्म धरती को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मान्यता मिलनी चाहिए। तो मैं आज अपने इसी बातों से इस जगह में मैं अपना विराम देता हूँ और फिर मैं आगे इस कहानी को आगे लिए चलता हूँ। अब मैं यहाँ से जनकपुर और धनसा की ओर चलूंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। ये जो है सीता, ये कूप है, स्थान पर लेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।